हेलो एवरीवन। तो मैं आपको टीच करूँगा मैथमेटिक्स। मेरा नाम है जतिन प्राशर एंड मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। तो यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम इंट्रोडक्शन में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में कैसा होता है और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरह के नंबर से और उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो यहाँ तक आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी तरह के नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर। इसमें हम ज़ीरो जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है ये सारे होल नंबर हैं। तीसरे प्रकार के नंबर जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या फ़र्क है? जैसे होल नंबर के पास है 1 तो इंटीजर के पास है 1 और -1। होल नंबर के पास है 2, इंटीजर के पास है 2 और -2। होल नंबर के पास है 3, इंटीजर के पास है 3 और -3। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए 0। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। इसके बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या मतलब है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है जी। वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में ऊपर वाले को हम लिखते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिनमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे ये 1 जो है ये एक न्यूमरेटर है, ये 2 एक डिनोमिनेटर है। 2/3, 4/7, 7/11, -7/11, ये सारे तरह के नंबर जो हैं इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो हमने 3-4 तरह के नंबर पढ़े। पहला है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और उसके बाद ये जो आते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के, जिसमें डिनोमिनेटर है क्यू, न्यूमरेटर है पी। क्यू जो है कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है जी। रैशनल नंबर की एग्जांपल है 2/3, 4/7, 7/11। इस तरह के सारे भी नंबर जो आप बना सकते हैं ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। इनके बाद आते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है कि ये जो सारे इंटीजर हैं, होल नंबर हैं और नेचुरल नंबर हो गए, ये जो हमारे रैशनल नंबर हो गए, ये सारे जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं रियल नंबर में। ठीक है। तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/2 जिसे हम √2 भी लिख देते हैं, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर -1/2, 3 की पावर 7/9। ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर, ये जो सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल। अब इनके बाद हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसका हमारा टारगेट क्या है। देखिए, जैसे हम दो रियल नंबर लेते हैं या नेचुरल नंबर 1 और 2, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। 3 और 5 को ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी है, यानी कि इनको ऐड किया जा सकता है। सिमिलरली अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 माइनस करते हैं, 1 में से 3 माइनस करते हैं जिसका आंसर -2 आता है, तो इनको सब्ट्रैक्ट या माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो हमें पता लगा कि ये जो नंबर हैं, ये जो हमारे ऊपर नंबर हैं, इनको ऐड किया जा सकता है, यहाँ तक इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। और चौथी चीज़ जो इनमें करी जा सकती है वो है डिवीज़न। जैसे 4 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 4 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसको 4/9 लिख देते हैं। और इसी के साथ 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो क्या मतलब है कि इन नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो नंबर थे, हमारे पास नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर थे, रैशनल थे, रियल थे। इनको हम ऐड कर लेते हैं, इनको हम माइनस कर लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। इसी तरह से इसी तरह से हम बनाएंगे एक और नंबर जिसे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। इसी तरह हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में को हम ऐड भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम माइनस भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का टारगेट क्या है कि हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, उनको माइनस कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं मैथमेटिक्स के, जो लॉन्ग रन में पूरे इस कोर्स में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए कि नंबर की पावर रेज करने का या एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। तो इसी तरह 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर की पावर रेज करना होता है। लेकिन अगर हम लिख दें 2 की पावर -3, तो इसका क्या मतलब है, यदि ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3। अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, इस सारी चीज़ को डिनोमिनेटर में, तो ये जो माइनस साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि अब हम यदि देखें 4 की पावर -2, तो इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 होता है 16, तो ये 4 की पावर -2 जो है 1/16 हो गया। 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 की पावर -3 जो है ये 1/8 है। ठीक है जी। तो नंबर की नेगेटिव पावर होने का मतलब क्या है कि उस नंबर को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ ताकि उसको इजी और सिंप्लीफाई किया जा सके। अब दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हमारे पास दिया है x² = 4, इसका मतलब क्या है, दो चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है और दूसरी चीज़ ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका मतलब क्या है, पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। x² = 4 का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर x की जगह पे पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। अब देखिए अगर x की जगह हम पुट करें 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी हो गई 1, राइट हैंड साइड हमें दी है 4, तो 1 4 के इक्वल है नहीं। ठीक है। अब अगर x की जगह -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 4 के इक्वल है नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो 1 और -1 हैं ये इस x² = 4 के सॉल्यूशन नहीं है। यदि x की जगह पुट करें 2, तो 2 का स्क्वायर जो है ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 2 का स्क्वायर है 4 और राइट हैंड साइड हमें 4 दी हुई है, तो 4 4 के इक्वल है यस।
तो 4 4 की इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो ये जो 2 है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का सोल्यूशन है, यानी कि ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 2, इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है जी। देखिए, इसको देख के आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे x की पावर 1/2 इक्वल टू 3 भी हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशंस होती हैं, तो इनका सोल्यूशन होने का क्या मतलब है। तो इनका सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर x हमें ढूंढना है जो यहाँ पे पुट करें तो आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है जी। तो अब x की पावर 1/2 2 के इक्वल है, दोनों साइडों पे हम पावर जो है वो 2 कर देते हैं, दोनों साइडों पे हम पावर जो है वो 2 कर देते हैं। ठीक है जी। तो दोनों साइडों पे यदि हम पावर 2 करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2। ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, पीछे रह गया x। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ये है x, और राइट हैंड साइड क्या हुई, 2 का 2 स्क्वायर 4। तो ये x जो है आपका आ गया 4, यानी कि 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो इसी तरह x की पावर 1/2 इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो x। ठीक है जी। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है x जिसकी पावर 1/2 जो है वो 3 के इक्वल हो जाए। तो वो x हमारे पास यहाँ पे आएगा 9। ये आप ट्राई करके देखिए कि कैसे आता है। तो इसके बाद हम करते हैं नंबर लाइन। एक नंबर लाइन क्या होती है, व्हाट इज़ अ नंबर लाइन। देखिए, आपने ग्राफ पढ़ा कि ये ग्राफ होता है, यहाँ पे आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। तो ये आप यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। तो नंबर लाइन क्या होती है कि इसमें से अगर हम x एक्सिस उठा लें, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये -1 -2 -3 -4। देखिए, ये 0 जो है होल नंबर है, 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर नेचुरल नंबर सारे यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर पड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आप कह देते हैं कि ये जो है 1/2 है, इसका मतलब कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये भी इस नंबर लाइन के ऊपर पड़े हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि √2 होता है, क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो 1.4 के करीब होती है। तो √2 √3 √4 ये भी सारे इस लाइन के ऊपर पड़े हैं, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है जी। तो ये होती है नंबर लाइन। तो देखिए, ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन मैंने आपको क्यों बताया कि एक नंबर लाइन है, आप देखिए कि ये जो इक्वेशन का सोल्यूशन है 9, वो इस नंबर लाइन के ऊपर है, यहाँ पे कहीं 5 6 7 8 है, 9 आगे 9 होगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है 4, वो इस नंबर लाइन के ऊपर पड़ा है जी, हाँ जी, यहाँ पे पड़ा है। तो इसी तरह किसी भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर पड़ा होता है। तो अब आगे क्या करते हैं हम आपको बताते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों बनाना पड़ा, या एक कॉम्प्लेक्स की नंबर की ज़रूरत जो है हमें क्यों पड़ी। देखिए, अब कोई भी नंबर आप उठा लें इस नंबर लाइन पे, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा 0 से बड़ा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा 0 से बड़ा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा जी 0 से बड़ा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा जी 0 से बड़ा।
इसी तरह -1 का स्क्वायर भी 0 से बड़ा, -2 का स्क्वायर भी 0 से बड़ा। इसका क्या मतलब है कि इस नंबर लाइन से, ये जो ऊपर नंबर लाइन दी है, इस नंबर लाइन से कोई भी नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करो, वो हमेशा ही 0 से बड़ा आता है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है x इक्वल टू 1 और -1, यानी कि x की जगह पे 1 पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। x की जगह -1 पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। लेकिन यदि आपको दिया हो कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करो, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर x कोई भी नंबर है रियल लाइन पे, जैसे कि हमने देखा ये हमारे पास एक नंबर लाइन थी, इसमें से कोई भी हम x उठा लेते हैं अगर, और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर करें, तो वो स्क्वायर हमेशा ही 0 से बड़ा आता है। ये स्क्वायर जो है ये हमेशा ही 0 से बड़ा आता है। तो इसका मतलब कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर उठा लो, 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 3/9 या कुछ भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करोगे हमेशा 0 से बड़ा आता है। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा ही 0 से बड़ी है और राइट हैंड साइड हमेशा ही 0 से छोटी है। इसका मतलब कि नंबर लाइन के पास इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कोई भी नंबर इसमें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो देखिए जी, कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं था नंबर्स में, रियल नंबर तक हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक आई लिख देते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आई मान लो एक नंबर है जी, आई एक नंबर है, ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आता है। तो ये प्योरली हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, आई जो है इसको बोलते हैं आयोटा। तो प्योरली हमने ये बोला कि इमेजिनेशन में कि आई एक ऐसा नंबर है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया, अपनी तरफ से बनाया, आई का स्क्वायर -1 है, यानी कि ये जो आई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स की जगह पे आई पुट करोगे तो आई का स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा। तो ये जो आई है हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है हमारा एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है आई। आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई की खासियत दो, हमें खासियत आई की पता लगी कि आई का स्क्वायर करोगे तो -1 है जी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आई की ये आई स्क्वायर -1 है, दोनों की पावर 1/2 कर दोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आई की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 1/2, और इधर हो जाएगा -1 की पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आई बन जाएगा -1 की पावर 1/2, यानी कि √-1। तो 2-3 चीज़ें हमें पता लगी कि आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने आई को खुद अपनी तरफ से बनाया है। आई की क्या खासियत है कि आई का स्क्वायर -1 हो जाता है, और आई जो खुद है वो √-1 के, यानी कि -1 की पावर 1/2 के बराबर है। तो 2-3 ये चीज़ें थी आई के बारे में। अब यहाँ तक तो आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपने 10th में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे। देखिए ये आई हमें किस तरह से हेल्प करता है। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + x + 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यदि आप 10th में होते तो आप क्या करते, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते जी, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac,
ये ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए ए जो है ये 1 है। सी जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है तो ये 4 है। बी एक्स का कोफिशिएंट है तो बी जो है ये 1 है। ठीक है जी। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, बी हमारा 1 है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 1 है, सी हमारा कांस्टेंट है, ये है 1 माइनस 16 माइनस 15। तो जैसे आपने टेंथ में पढ़ा, आपने बोला टेंथ में पढ़ा था और बोला कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से छोटा है तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है जी। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता या 0 के इक्वल होता तो हम लिखते हैं कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स? आपने इसका लिख तो देते हैं कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स का मतलब है कि ये आपकी है नंबर लाइन। ठीक है, इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन में कोई ना कोई नंबर है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस एक नंबर लाइन में कोई ना कोई नंबर है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब मान लीजिए इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होता, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इफ़ डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होता, अगर होता है नहीं, वैसे मान लेते हैं अगर होता, तो इसके क्या लिखते हैं, इसका रियल रूट है। इसका रियल रूट है मतलब कि इस नंबर लाइन में से कोई ना कोई नंबर होता जो अगर x की जगह पे लिखते तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ जाती। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट होता तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जब आप लिखते थे कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, आप यहाँ पे लिख के छोड़ देते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन क्या था, माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a और माइनस बी माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो b था हमारा -1, बी स्क्वायर माइनस 4ac था, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 था -15 और 2a हमारा है 2। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे ये चीज़। तो देखिए जी क्या चीज़ है कि इसे हम लिखते हैं -1 प्लस अंडरूट -1 मल्टीप्लाई 15। पहले हम इस चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। तो डिवाइड बाय 2, इसे हम लिख देते हैं -1 प्लस, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, अंडरूट 15 इंटू अंडरूट -1 डिवाइड बाय 2। तो ये चीज़ हमने क्यों करी, ये इसलिए करी कि जैसे हमारे पास होता अगर अंडरूट ऑफ 6 होता तो इसको लिख लेते हैं अंडरूट 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि अंडरूट 3 मल्टीप्लाई अंडरूट 2। उसी तरह दोनों के हमने अंडरूट अलग अलग कर लिए। तो ये चीज़ हमारी बन गई -1 प्लस अंडरूट 15। अब ये देखिए अंडरूट -1 ये क्या चीज़ है, ये है हमारा आई, तो इसे आई को ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन का सलूशन है। और दूसरा सलूशन था हमारा -1 माइनस अंडरूट -15 डिवाइड बाय 2, यानी कि -1 माइनस अंडरूट 15 इंटू -1 डिवाइड बाय 2। तो इसे हम करते -1 माइनस अंडरूट 15 मल्टीप्लाई अंडरूट -1 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये होता -1 माइनस अंडरूट 15 आई डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यदि तो आप 10th में होते तो आप बोल देते इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स।
और वहीं पे छोड़ देते। नो रियल रूट का मतलब क्या है कि नंबर लाइन में से कोई भी नंबर उठा लो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जी। लेकिन अब हमने आई एक नंबर जिसे हम बोलते हैं आइटा, जिसका स्क्वायर है -1, जो खुद है √-1 के बराबर, तो ये डिफ़ाइन कर दिया है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हैं, -1 प्लस √15 आइटा डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस √15 आइटा डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के होते हैं और उनको ऐड कैसे करते हैं, या ग्राफ के ऊपर इनको कैसे बताते हैं कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।